उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस वक्त पर बेसब्री से कैबिनेट मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शासन प्रशासन के बीच में बातचीत हो रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मानो आगे के आने वाली कैबिनेट बैठक में कुछ ना कुछ खास उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए हो सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के पहले आप ये जान लें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जहाँ लंबे समय तक कोर्ट से गुहार लगाते रहे, आखिरकार कोर्ट की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि जो भी होना है शासन प्रशासन की तरफ से ही होना है। वही कुछ बातें ऐसी निकल कर आई जिसमें ये कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय 1000 रुपए भी बढ़ाया जाता है तो उस पर काफी ज्यादा अतिरिक्त भार बढ़ेगा शासन प्रशासन के ऊपर। लेकिन आज भी वही एक सवाल कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना बेहद ही जरूरी हो गया है। फिलहाल तो अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो भी होगा वो कैबिनेट बैठक से ही हो सकता है, और ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि लगातार खबरें भी उछाली जा रही हैं कि आगे के आने वाले कैबिनेट बैठक में कुछ ना कुछ खास हो सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अब भी एक ही बात कही जा सकती है कि जितनी भी चीजें वो सभी चीजें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की शासन प्रशासन के हाथों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब चाहे तब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सौगात दे सकते हैं। ऐसे में अब लगातार मुलाकातों का दौर भी जारी रहा है, और ऐसे में अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि क्या कैबिनेट बैठक के पहले इस बार संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात शासन प्रशासन से हो पाएगी? क्या एक उचित वार्ता हो पाएगी? क्योंकि अगर संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से या शासन प्रशासन के अधिकारियों से हो जाती है कैबिनेट बैठक के पहले, तो जरूर कुछ ना कुछ तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ेगा, कितना मानदेय बढ़ सकता है, आगे क्या कुछ हो सकता है शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन इन सारी चीजों के लिए जरूरी है एक अहम मुलाकात जो की जाएगी संगठन के पदाधिकारियों की तरफ से, तभी कुछ खास होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की नजरें अब कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं। कैबिनेट बैठक में क्या होगा, किस तरह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा, क्योंकि सरकार शासन प्रशासन जो भी करती है और खासकर कि अगर वो वित्त विभाग से जुड़ी हुई चीजें हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो वो कैबिनेट बैठक में ही की जाती है। और बेसब्री से इंतजार सभी को कैबिनेट बैठक का है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक में आखिरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ खास कर सकते हैं, उन्हें क्या उपहार दे सकते हैं। क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तरफ से घोषणा कर ही दी थी कि उनकी तरफ से मानदेय में बढ़ोतरी के लिए फैसला लिया गया है। वहीं पर अब कोर्ट की तरफ से भी साफ तौर पे कह दिया गया कि ये सारी चीजें शासन प्रशासन के महकमे में आती हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस बार कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास करेगी? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात हो पाएगी, फिर वो चाहे श्री कुमार शुक्ला हो या फिर सुशील कुमार यादव हो? सबका इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी कब तक होगी। कैबिनेट बैठक अब होगी तब कुछ खास होता हुआ नजर आएगा। और अब जब भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास होगा तो सरकार से की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से ही होना है, क्योंकि संगठन के पदाधिकारी चाहे जितने प्रयास कर ले, धरना प्रदर्शन कर ले, ज्ञापन पत्र सौंप ले, वहीं पर कोर्ट के जरिए कितनी भी लड़ाई लड़ ली जाए, लेकिन आखिरकार में पूरा मुद्दा सरकार पर, शासन प्रशासन पर आकर अटक जाता है। और अब इस बार साफ तौर पर यह बात कह दी गई है कि जो भी होना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही जरिए होना है। योगी आदित्यनाथ ने फैसला भी लिया है, एक बड़ी घोषणा भी की है, लेकिन उसे धरातल पर कब लागू किया जाएगा इसी का इंतजार किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब सबकी नजरें जो हैं वो आने वाली कैबिनेट बैठक पे देखना ये होगा कि कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास होता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।